Hello students, today we are going to discuss the second part of chapter number 1 of chemistry, that is matter in our surrounding। और जिन बच्चों ने बेटा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। देन आज शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चलिए बेटा पहले पढ़ने से पहले ही समझिए कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें सब, क्योंकि पेपर के अंदर ये 1 मार्क में अगर पूछेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक लिखनी होगी आपको कोई सी भी। अगर 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन तो 2 कैरेक्टरिस्टिक, और अगर 3 में आता है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी स्कूल हो सब में ये क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन अब आप अंडरलाइन करिए कुछ वर्ड्स को जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इतना अंडरलाइन करिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यहाँ तक अंडरलाइन करें बेटा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ तक। अगर पेपर में आता है तो बेटा आप यहाँ तक लिख कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल आपको एडिशनल नॉलेज के लिए दी गई है, ठीक है। समझेंगे पहला पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम विच इज नोन एज इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या मतलब है इसका? हमने अभी डिस्कस किया था क्या कि मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, पार्टिकल्स। मैटर जो है वो किसका बना हुआ होता है? पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो इसमें कहा गया कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, और उन स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। और जिन बच्चों ने बेटा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पानी के अंदर हम नमक मिला रहे हैं। देन आज शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अगर स्पेस ना होता तो वो ऑक्यूपाई कर ही ना पाता, मिक्स ही ना हो पाता, है ना। तो अब समझते हैं कि स्पेस आपको कैसे विजिबल होंगे। देखिए ध्यान से, मैंने एक शेप्स बनाई है कुछ। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड के अंदर। तो आपने पहले भी पढ़ा है डायग्राम्स तो, कि सॉलिड के अंदर क्या होता है? पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट, है ना। तो इनके अंदर आपको स्पेस कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा या बहुत कम? बहुत कम। इनके अंदर क्या होता है? सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ये दिख रहा है ना आपको, ग्रीन से मैंने मार्क किया है। तो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक। अब सॉलिड्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या होता है? सबसे कम, दैट इज लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है बेटा। देन अगर मैं बात करता हूं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया। तो बेसिकली इसके अंदर होता है मॉडरेट, यानी कि सॉलिड से ज़्यादा लेकिन गैस से कम। तो ये बीच में लाई करता है स्पेस, ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहेंगे? मॉडरेट, ठीक है। देन लास्ट गैस। गैस के अंदर क्या होगा बेटा? सबसे ज़्यादा स्पेस है। इट हैज़ मैक्सिमम मोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। ये लिख लीजिए बेटा यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर स्पेस। देन सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग बिकॉज दे possesses काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस लाइन इज काइनेटिक एनर्जी। प्लीज मार्क दिस वर्ड। बेटा काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ में नहीं आता। ये समझिए क्या है, जब भी कभी कोई बॉडी मूव करेगी, यानी कि अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो उस बॉडी के अंदर आपकी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सपोज आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हो, या एक प्लेस पे बैठे हुए अपने हैंड को मूव करते हो,
तो बेसिकली आपका हैंड जो है वो मोशन में होगा, और अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हो तो आपकी पूरी बॉडी मोशन में होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कैसे रिलेशन में आता है। तो समझिए बेटा, हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर थी, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। तो बेसिकली अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा कम है ना, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है, सिंपल। अब बात आती है कि इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? नहीं, बहुत रेयर चांस है कि ये हाई स्पीड के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस में होती है, सॉलिड में होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते। दैट्स वाई द काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड इज मिनिमम। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के अंदर क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं आपके, क्योंकि क्या है, इनके बीच में स्पेस है, और जब स्पेस है तो मूव करने की क्या है, आपके पास जगह है पार्टिकल्स के पास। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सॉलिड से ज़्यादा होगी। अब लास्ट बात करता हूँ गैस की। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, पार्टिकल के स्पेस में, पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, दे हैव द मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, दैट्स वाई द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो मैक्सिमम, क्योंकि काफ़ी स्पेस है, कहीं भी मूव कर सकती हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो बेटा सॉलिड के अंदर क्या होगी, मिनिमम, देन लिक्विड के अंदर मॉडरेट होगी, और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू अ फोर्स, एक फोर्स की वजह से, जिसे क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। चलिए देखते हैं क्या है, डायग्राम की हेल्प से बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा आपको। सॉलिड की बात करता हूं, तो पार्टिकल के जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उनके बीच में क्या स्पेस बहुत कम है, तो स्पेस कम होने की वजह से क्या होगा, जो फोर्स है वो बेटा पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सॉलिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन लिक्विड की बात करता हूँ, लिक्विड के अंदर क्या हो गया, आपका स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम थर्ड स्टेट की बात करें, डेट इज गैस, तो इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, और जब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका बहुत कम हो जाएगा। तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, लिक्विड में मॉडरेट, और गैस में सबसे कम। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा जो क्लास वर्क नंबर 1 है, बेसिकली जो फर्स्ट पेज है वो आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं, ये आज आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे कि व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब बात आती है कि डिफ्यूजन क्या है ना, डिफ्यूजन थोड़ा सा अलग टॉपिक है आपका, तो समझिए। बात करते हैं एक रूम की, एक रूम के अंदर हमने क्या किया, एक परफ्यूम स्प्रे कर दिया, है ना,
एक रूम है, उसमें पार्टिकल्स ऑफ एयर मैंने ब्लैक से दिखाए हैं आपको, और रेड कलर से क्या दिखाया है, पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम। एक कॉर्नर में आपने क्या किया, परफ्यूम को स्प्रे कर दिया, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपने स्प्रे करा और एकदम पूरे रूम के अंदर स्मेल स्प्रेड हो गई, नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप क्या नोटिस करते हो, पूरे रूम के अंदर स्मेल स्प्रेड हो जाती है, इवनली स्प्रेड हो जाती है ना। देखिए ये कंडीशन आ जाती है कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं और किसके पार्टिकल्स हैं, परफ्यूम के, वो दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए, एक दूसरे में मिक्स हो गए। तो बेटा ये जो इंटरमिक्सिंग है ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। और ये कब तक होता रहता है, जब तक सारे पार्टिकल्स इवनली स्प्रेड ना हो जाए। यानी कि पहले में क्या था, एक पर्टिकुलर प्लेस पे कंसंट्रेशन हाई थी और यहां पर क्या थी, लो, परफ्यूम के पार्टिकल्स की। लेकिन अगले डायग्राम में हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या कर गए, मूव कर गए। और कब तक करते रहे, जब तक उनकी कंसंट्रेशन आपकी क्या नहीं हो गई, इक्वल नहीं हो गई। ठीक है, तो नीचे पढ़िए, ये सब आप लिख भी लेंगे साइड में कहीं पर भी। पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड परफ्यूम गेट इंटरमिक्स्ड और डिफ्यूज्ड विद ईच अदर। जो पार्टिकल्स थे एयर के एंड परफ्यूम के, वो क्या हो गए, एक दूसरे में इंटरमिक्स्ड हो गए, या दूसरा वर्ड क्या यूज करेंगे, डिफ्यूज्ड विद ईच अदर आफ्टर सम टाइम फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। इसे आप क्या कह सकते हो, हाई कंसंट्रेशन रीजन ऑफ परफ्यूम पार्टिकल्स, और यहां पर क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो ये सारे पार्टिकल्स कहां से कहां मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना, यहां से यहां मूव करेंगे, सारी जगह क्या हो जाएंगे, इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। और आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि पूरे रूम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के, वो इवनली स्प्रेड हो चुके हैं। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्यूजन। और बेटा इसके जो नेक्स्ट पार्ट होंगे मैं चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।